नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट्स को बर्बाद कर रही हैं। पहला, कुछ भी चलता है एटीट्यूड। ठीक है, सब कुछ चलता है। हमारे इतिहास में एक ऐसे मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल लीडर रहे हैं जिनमें बहुत सी क्वालिटी थी, जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी अंतहीन एंडलेस एनर्जी। अपने रोज के मिलिट्री के कैंपेन्स में वो हर रोज 18 से 20 घंटे काम करते थे और अगर जरूरत पड़ती तो वो कई रात सोते भी नहीं थे। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहती थी। कई बार वो मीलों तक ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करके आने के बाद फिर अपने काम में लग जाते थे। बायोग्राफर्स मानते थे कि वो कभी संतुष्ट ही नहीं होते थे। जब भी हम चलता है, हो जाएगा, सब ठीक है, ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो हम खुद ही में कई बार चीजों से बोर हो जाते हैं। हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम अपनी काबिलियत से हल्के चैलेंजेस अपने आप को देते हैं। जब भी हम रिस्क लेते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम वो अचीव कर सकते हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए कभी भी बैठो मत और रिस्क लेना अपनी कांस्टेंट प्रैक्टिस बनाओ। दूसरा, करना नहीं कुछ भी, सिर्फ सोचते रहना। डेल एक इटली के बिलियनियर बिजनेसमैन थे। वो बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पे वो खड़े थे वो टूट गई और वो फ्लोर पे आके जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और उनके एक रिब ने उनकी राइट लंग में पंचर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन तब भी डॉक्टरों ने बोला कि अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। उस वक्त डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए हैं और मेरी हालत में अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस बारे में बहुत देर तक सोचा कि ऐसा इसलिए है कि बस वो पूरे दिन लेटे रहते हैं और अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही। इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दें, जिसका नाम है कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट्स अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते थे। डेल को वहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहां ऑयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज गेम खेली। वो इन सब एक्टिविटीज में इतना बिजी हो गए थे कि उनको अपनी बीमारी के बारे में याद ही नहीं रहा। डेल तब बहुत खुश हुए जब पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कांग्रेट्स करने के लिए आया कि 3 महीने के बाद उन्होंने अमेजिंग रिकवरी करी है और वो अपने घर जा सकते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, जब हम लाइफ के बारे में बस बैठ कर सोचते रहते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, चाहे डेल की तरह हेल्थ की और ना किसी और चीज की लाइफ में। जब हम अपने माइंड को किसी टेंशन से हटाकर किसी एक्शन में लगाते हैं तो लाइफ की इंप्रूवमेंट अपने आप होना स्टार्ट हो जाती है।